Good afternoon, dear students. Today's topic is characteristics of JFET. Okay, so there are two important characteristics of JFETs are VI or drain output characteristics and the second one is transfer characteristics. ठीक है, दो important characteristics JFET का होता है. पहला क्या drain characteristic and दूसरा क्या है transfer characteristics. Okay, so this is the circuit arrangement for JFET characteristics. Okay, this is the circuit arrangement और circuit diagram बोल सकते हैं हम लोग JFET characteristics का. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मेरा क्या है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. इसका 3 टर्मिनल गेट ड्रेन सोर्स. ठीक है, सो गेट और सोर्स के बीच में हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई किए हैं. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं VGS. और ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं उसको क्या बोल रहे हैं VDS. ठीक है, अब इस VDS को मेज़र करने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किए और इस VGS को मेज़र करने के लिए एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किए. ठीक है, और एक हम लोग का यहाँ से ड्रेन करंट फ्लो करेगा तो ड्रेन करंट का हम यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किए. ठीक है, अब ये जो मेरा है यहाँ पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है, 2 पोटेंशियोमीटर R1 एंड R2 कनेक्टेड है. ये मेरा वोल्टेज को वेरी करने के लिए कनेक्ट किया गया. ठीक है, मीन्स हमको जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हम इसको वेरी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरा सर्किट अरेंजमेंट हो गया. ठीक है, the drain characteristics and transfer characteristics of n-channel JFET can be obtained by using n-channel JFET connected in the common source mode. ठीक है, हम लोग कॉमन सोर्स मोड पे कनेक्ट किए. कॉमन सोर्स मोड में सोर्स जो है वो मेरा इनपुट साइड भी है और आउटपुट साइड भी कनेक्टेड है. ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं ड्रेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. ओके, सो दिस curves gives the relationship between drain current ID and drain to source voltage VDS for different value of gate to source voltage. ठीक है, ये किसके किसके बीच रिलेशन दे रहा है ID वर्सेस VDS, जिस पे हम जो VGS है उसको कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग पुट करके इन दोनों का वेरिएशन देखेंगे. ठीक है, फर्स्टली वी एडजस्ट VGS टू 0 वोल्ट. ठीक है, सब जो हम लोग VGS जो है मेरा सोर्स उसको हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू 0 वोल्ट पे पुट कर देंगे. ओके, फिर देन इंक्रीज द VDS इन स्मॉल सुटेबल स्टेप एंड नोट द corresponding वैल्यू ऑफ ID. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो VGS है इस VGS को मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 पुट करेंगे. ठीक है, फिर ये VDS को हम लोग इंक्रीज करेंगे स्मॉल स्टेप पे और ID को नोट करेंगे. ठीक है, देन प्लॉट द ग्राफ टेकिंग VDS अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस. ठीक है, VDS को हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेंगे और ID को वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे और एक VGS का वैल्यू को पुट करेंगे और उसके हिसाब से वैरी करेंगे VDS को और हम लोग ID का वैल्यू नोट करेंगे. ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वही मेरा क्या हो जाएगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अ सिमिलर प्रोसीजर कैन बी फॉलोड टू ऑब्टेन कर्व फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS, दैट इज VGS -1 -2 -3 एक्सेट्रा. ठीक है, so this is the drain characteristics of JFET. okay, this one is the drain characteristics of JFET. ये मेरा drain characteristics है. ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग अगर ग्राफ देखेंगे जैसे मीन्स VDS हम इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स ये मेरा VDS हो गया और ये मेरा ID हो गया. ठीक है, मीन्स अब हम लोग VDS को जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो ID मेरा देखिए इंक्रीज़ कर रहा है. ये मेरा हम लोग सबसे पहले कंसीडर किए VGS इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट. ठीक है, तो देखिए जो मेरा ID है वो इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, फिर सडनली क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद वो सेचुरेट हो जा रहा है और फिर यहाँ फर्दर ब्रेक डाउन हो जा रहा है. 3 रीजन पे डिवाइडेड है, ओमिक रीजन, पिंच ऑफ रीजन और ब्रेक डाउन रीजन. ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोग VGS को इंक्रीज़ करते जाएंगे, VGS को मीन्स वोल्टेज नेक्स्ट सेकंड वोल्टेज अप्लाई करेंगे 1 वोल्ट, तो ये धीरे धीरे जो ड्रेन करंट है वो क्या हो रहा है मेरा रिड्यूस होते जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो अगर VGS 0 वोल्ट पे मेरा ड्रेन करंट जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होता है. ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं हर एक रीज़न के बाद ऑपरेटिंग रीज़न इसका स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है ओमिक रीज़न, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं OA से. ठीक है, ये मेरा क्या ओमिक रीज़न OA, फिर कर्व AB,
फिर BC मेरा पिंच ऑफ रीजन एंड CD मेरा ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस तरह का ग्राफ क्यों आता है। ठीक है, ईच एंड एवरी रीजन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या है मेरा, ओमिक रीजन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए O से, OA से। इन दिस रीजन द ID करंट इंक्रीजेड लिनियरली विद द इंक्रीज इन VDS। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, ठीक है, इस केस में मेरा लिनियरली इंक्रीज कर रहा था ID विथ रिस्पेक्ट टू VDS। ठीक है, एंड ओबेइंग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओमिक रीजन। ड्यू टू लीनियर इंक्रीज इन ID, ठीक है, ID मेरा जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, जेफिट एक्ट एज अ सिंपल और ऑर्डिनरी रजिस्टर। तो इस ओमिक रीजन में जो मेरा जेफिट होता है वो एज अ ऑर्डिनरी रजिस्टर की तरह वर्क करता है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा जो ID करंट है वो भी लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन, कर्व AB। ठीक है, कर्व AB देख लेते हैं क्या होता है। इन दिस रीजन ID इंक्रीजेज एट द रिवर्स स्क्वायर लो रेट विथ द इंक्रीज इन VDS। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम पे देखिए पहले क्या हो रहा था कि VDS हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे तो ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस केस पे क्या हो गया कि ये इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इस मीन्स ओमिक रीजन में जितना फास्ट वो इंक्रीज कर रहा था उसके हिसाब से इसका जो इंक्रीज हो रहा है वो मेरा डिक्रीज कर गया, मीन्स थोड़ा कम रेट पे वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स स्क्वायर लो रेट। ठीक है, with the increase in VDS means ID increases slowly as compared to that in ohmic region। means जो मेरा कर्व AB में जो ID मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू ओमिक रीजन। ओमिक रीजन में जिस तरह से फास्ट वो इंक्रीज कर रहा था, ID इस केस में स्लोली इंक्रीज करेगा। व्हेन रिवर्स बाइस वोल्टेज अक्रॉस VGS इज इंक्रीजेज। ठीक है, जब हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज में हम लोग रिवर्स बाइस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, द डिप्रीशन रीजन इंक्रीजेज इन साइज। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, जिसके चलते मेरे चैनल का विड्थ भी क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। एट VDS वोल्टेज corresponding to point B द चैनल विड्थ इज रिड्यूस टू द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मीन्स हम लोग पॉइंट B को क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग पिंच ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा, में पिंच ऑफ ऑकर होता है। ठीक है, तो एट VDS वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जहाँ पे मेरा जो चैनल विड्थ है वो रिड्यूस टू मिनिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे आता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, B पॉइंट, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिंच ऑफ पॉइंट। ठीक है, विच इज़ नॉन एज पिंच ऑफ। ठीक है, सो द VDS voltage at which the channel pinch off occur is known as pinch off voltage। ठीक है, VDS का वो वोल्टेज जहाँ पे मेरा पिंच ऑफ ऑकर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। देखिए, ये जो वोल्टेज पॉइंट B पे जो मेरा वोल्टेज आया है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, VP। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पिंच ऑफ। ठीक है, पिंच ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रीजन, पिंच ऑफ रीजन। ठीक है, पिंच ऑफ रीजन, थर्ड वन। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज सेचुरेशन रीजन और कांस्टेंट करंट रीजन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन और कांस्टेंट करंट रीजन। सेचुरेशन रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेरा ID करंट है यहाँ पे जाके सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट करंट रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट मेरा जो सेचुरेट हुआ एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन दिस रीजन ID करंट रिमेन कांस्टेंट एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ IDSS। ठीक है, इस रीजन में मेरा जो कांस्टेंट करंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, द ID इन पिंच ऑफ रीजन डिपेंड्स ऑन VGS वैल्यू इज गिवन बाय। देखिए, जो ID मेरा पिंच ऑफ रीजन में मेरा ड्रेन करंट कितना है वो टोटली मेरा किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये हम लोग एक फार्मूला से फाइंड करते हैं। देखिए, ID इज इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूला को हम लोग और एक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज सॉकली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकली इक्वेशन। ठीक है, दिस रीजन इज नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ जेफेट। ये जो पिंच ऑफ रीजन होता है वो मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन होता है जेफेट का। इस रीजन पे मेरा जेफेट यूज होता है एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, देखिए
इस रीजन पे क्या था, मेरा जो जेफिट था एक ऑर्डिनरी रजिस्टर की तरह वर्क कर रहा था। ये जो कर्व था इस पे थोड़ा स्लोली मेरा इंक्रीज करता है। पॉइंट बी जो होता है ये मेरा पिंच ऑफ पॉइंट है। उसके बाद मेरा थर्ड वन क्या है, क्या पिंच ऑफ रीजन। इस रीजन में जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको सैचुरेशन और कांस्टेंट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस रीजन पे जो मेरा इस रीजन जो ऑपरेटिंग रीजन है, इस रीजन पे मेरा जेफिट एज अ वर्क करता है एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। अब जो लास्ट वन रीजन कौन सा है, ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है। ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है देख लेते हैं। देखिए ब्रेक डाउन रीजन जिसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दिस रीजन द ID करंट इंक्रीजेज रैपिडली एज VDS वोल्टेज इज इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही VDS को इंक्रीज करेंगे, स्मॉल स्टेप में इंक्रीज करेंगे, ID करंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इट हैपन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ गेट टू सोर्स जंक्शन ड्यू टू एवलांच इफेक्ट, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, जो मेरा गेट टू सोर्स का जो जंक्शन था उस जंक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू एवलांचे इफेक्ट के कारण, ठीक है। द वोल्टेज VDS करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको हम लोग VBR से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट। सो the curve which gives the relationship between the drain current ID and the gate to source voltage VDS for the constant drain to source voltage VDS, ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ VGS होगा, ठीक है। सो ये किसके किसके बीच रिलेशनशिप देता है, मेरा ID मीन्स ड्रेन करंट वर्सेस VGS, ठीक है। यहाँ पे VGS होगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ID, ये IDSS क्या है, ड्रेन सेचुरेशन करंट, ठीक है। ID जो मेरा मैक्सिमम कब होता है, ड्रेन सेचुरेशन करंट जो होता है उस पर सबसे मैक्सिमम होता है, जो मेरा सैचुरेट किया पिंच ऑफ रीजन में उसी को हम लोग ड्रेन सैचुरेशन करंट बोल रहे हैं। तो मीन्स अगर हम VGS को इंक्रीज़ करेंगे इन रिवर्स बाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये एक रिड्यूस करके एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मेरा ड्रेन करंट रिड्यूस होकर जीरो चला जाएगा, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। सो ये मेरा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इनपुट से आउटपुट में हम लोग कैसे मेरा वेवफॉर्म चेंज हो रहा है उसी को हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्टली वी एडजस्ट VDS टू सम सुटेबल वैल्यू, ठीक है। हम लोग VDS को कितना पुट किए, VDS को 10 वोल्ट पुट किए, ठीक है। एक सुटेबल वैल्यू हम कोई भी वोल्टेज को ले सकते हैं, ठीक है। देन इंक्रीज VGS, फिर VGS को इंक्रीज करेंगे इन स्मॉल स्टेप एंड नोट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ID ड्रेन करंट एट ईच स्टेप, ठीक है। मीन्स हम लोग VDS का एक वैल्यू पुट करेंगे, सेट कर देंगे, और फिर जो मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करेंगे स्मॉल स्टेप पे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ड्रेन करंट को मेज़र करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन प्लॉट द ग्राफ बाय टेकिंग VGS अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस एंड ID अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो फिर हम लोग का जो ग्राफ प्लॉट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, transfer characteristics. A similar procedures can be followed to obtain a curve at different value of the voltage VGS, ठीक है। different value of voltage VGS के हम लोग का different ग्राफ आएगा, ठीक है। हम लोग जो किए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, when VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, जब VGS मेरा 0 वोल्ट होगा, ठीक है, देन ID इज़ मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ देखिए VGS जब मेरा VGS 0 होता है, ठीक है, जब हम कोई भी वोल्टेज मीन्स VGS 0 रखते हैं तो ID मेरा मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा, ड्रेन सेचुरेशन करंट, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेन स्टेट से सेचुरेशन स्टेट ड्रेन करंट और ड्रेन सेचुरेशन करंट, ठीक है, दोनों बोलते हैं। व्हेन VGS इज़ मोर नेगेटिव, जैसे VGS मोर नेगेटिव होता है तो रिवर्स बाइस, ठीक है, मीन्स नेगेटिव करना मीन्स रिवर्स बाइस कर रहा है, देन ID करंट बिकम्स 0 एंड दिस VGS वैल्यू इज़ नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जो भी हम एक्सप्लेन किए जस्ट उसी को ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट के बारे में, ठीक है। सो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जेफिट के पैरामीटर्स को, देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।